भारत चीन के बीच विवाद हुआ खत्म। एक ऐसा विवाद जो 2020 का झगड़ा था, 2020 से चलते चलते आज लगभग हम 4 से 5 साल बिता चुके हैं। इन 4 से 5 साल बाद चीन और भारत के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ जो कि एक सबसे बड़ी भारत की ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कूटनीतिक जीत के बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये क्या विवाद था और इस विवाद के खत्म होने के पीछे क्या कारण रहे, किस तरह से यह विवाद शुरू हुआ, कहां पर यह विवाद हुआ, आज पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग अगर एक पिक्चर देखेंगे तो आपको यहां से एक बात समझ में आएगी कि कुछ आपको इस तस्वीर को देखकर याद आ रहा होगा कि 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें चीन और भारत की जो सेना थी वो आपस में आमने सामने आ गए। यह घटना लद्दाख की है। इस घटना में कई सारे सैनिक जो थे वो चोटिल हुए, दोनों तरफ के सैनिक चोटिल हुए। लेकिन भारत ने इस 2020 की घटना के बाद चीन से इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की। मतलब यह भारत ने पूरी तरह से यह कह दिया कि अब की बार हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और भारत इस बात पर अडिग रहा। इवन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात करें तो 2020 के बाद जब यह घटना हुई तो इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको पूरी तरह से बधाई देना बंद कर दिया। किसी भी तरह का कोई भी वार्तालाप उनसे इस बारे में नहीं किया, और हमारी सेना वहां से पीछे नहीं हटी। अब क्या कारण रहे, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे एक एक करके कि आखिर ये जो समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में, इस समझौते के पीछे क्या कारण रहे, उन सभी के बारे में एकदम हम डिटेल में बात करेंगे। भारत और चीन तत्परता से काम करने और शेष क्षेत्रों में पूर्ण विघटन हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी के बीच कल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई बैठक के दौरान सामने आई। मतलब आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब 2020 में यह विवाद शुरू हुआ तो इसके बाद में भारत ने तो एकदम एक कड़ा रुख अपनाया कि अब की बार हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे चीन कुछ भी कर ले। लेकिन भारत ने इसको इस कड़े रुख के साथ साथ उस चीन के साथ में अपनी बातचीत भी जारी रखी कि जिससे कि कोई एक समझौता हो जाए या कोई भी ऐसा मसला हल हो जाए जिससे कि इस बात पर हम अच्छे से बात कर सके। यह बात 4 साल से चल रही थी। अजीत डोभाल और वहां के जो कार्यालय के निदेशक थे, केंद्रीय विदेश मामले के आयोग के जो कार्यालय के निदेशक थे, वांग यी के बीच में यह बात पूरी तरह से हो गई कि साहब अब हम इस बारे में चलिए बात कर लेते हैं और इस मामले को पूरी तरह से सॉल्ट आउट करते हैं। यह बात तब हुई जब आप देख रहे हैं कि जो सम्मेलन होने वाला था आज, उस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी शामिल भी हुए। अगर आप देखें तो सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च पदस्थ अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के मौके पर हुई। बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में शांति तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के लिए सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्यता के लिए आवश्यक है। मतलब आप अगर बात करें तो अजीत डोभाल साहब और चीन के जो सुरक्षा सलाहकार थे उन्होंने आपस में बात करके ये कहा कि अब बहुत दिन हो गए विवाद करते करते, ऐसा करते हैं इस मामले को सुलझाते हैं और इस मामले को सुलझाकर यहीं पर खत्म करते हैं। क्योंकि इसके बाद में आपने देखा कि भारत और चीन के बीच में काफी विवाद हुआ, भारत चीन के बीच में कई सारी उलट पलट भी हुई। अब यहां पर सबसे जरूरी बात कि दोनों पक्षों को दोनों सरकारों द्वारा अतीत में किए गए प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और समझ का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा देखो ये जो लड़ाई है, क्योंकि चीन की तो आदत आप जानते ही हो, वो हमेशा से हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है। हमेशा से पता चला 10-15 किलोमीटर घुस गया, फिर हमने उसका विरोध नहीं किया तो वो वहीं पर रुक गया, विरोध किया तो उसको ढंग से विरोध नहीं कर पाया। लेकिन अब की बार जो इस विरोध का 2020 का जो झगड़ा हुआ उसके बाद में चीन को भी एक बहुत अच्छा मैसेज गया। इसमें कहा गया कि बैठक ने LAC पर शेष मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने की दिशा में हाल के प्रयासों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए स्थितियां बनेंगी। दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। मतलब इन्होंने यह भी कहा कि साहब और भी जो हमारे मुद्दे हैं आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे और उनको आपस में बैठकर निपटाएंगे। ये बात चीन की तरफ से भी हुई और भारत की तरफ से भी हुई। अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि इन दोनों देशों के बीच में आखिर सहमति क्या बनी,
2020 का तो झगड़ा हुआ, 2020 के झगड़े के बाद 2024 हो गया। अब इस समझौते में क्या क्या सहमति बनी है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि दोनों देश की सेनाएं फिर से करेंगी गश्त। अभी तक क्या था कि वहां पर दोनों देशों की सेनाएं जो थी वो गश्त नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि साहब दोनों देशों की जो सेनाएं गश्त करेंगी। और एक तरह से देखा जाए तो चीन अपनी उस चीज से पीछे हट गया कि साहब ठीक है हम पीछे हट जा रहे हैं। देपसांग डेमचोक को लेकर सहमति बनी। ये जो जगह है मैं आपको बता दूं, देपसांग और डेमचोक, इस जगह पर जो विवाद था उसको लेकर सहमति बनी है। देपसांग डेमचोक से पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। मैंने बताया कि भारत की सेना भी पीछे हटेगी और चीन की सेना भी पीछे हटेगी। भारत चीन एलएसी पर गश्त को राजी। अब मतलब ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है चलो दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने उस पर गश्त करो। अब आप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको दिखेगा कि भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं अब यहां पर गश्त करने के लिए इन्होंने सहमति बना ली है। अब उस झगड़े को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब यहां पर एक बात और आती है कि साहब आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक ऐसा देश चीन जो हमेशा से कहीं ना कहीं भारत को लेकर बहुत सारी चीजों में समस्याएं उत्पन्न करता रहता है ना, और हमेशा से ये धोखे से हमारे देश की सीमा में घुस जाता है। उसके कई कारण है, मैं उन कारणों के बारे में आज बिल्कुल एकदम बढ़िया से डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला कारण है कि भारत और रूस के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, और ये संबंध आप देख रहे हैं कि अमेरिका से भी हमारे संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। मतलब अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं तो भारत का कद धीमे धीमे बहुत ऊपर बढ़ रहा है। अब चीन को इस बात की चिंता है कि अमेरिका और भारत, अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर अमेरिका और भारत मिल गए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों देश ही एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में सुपर पावर है। दूसरा, इधर रूस से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। कई लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि विश्व स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी नेता ने इस बारे में बात की है। अब क्या इसके पीछे सच्चाई है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता बात नहीं की गई है, ना किसी ने बताया है इस बारे में कोई भी बात हुई है कि किसी इंटरनेशनल लीडर ने भी मध्यस्थता इस बारे में की है। अब एक यहां पर बात यह भी आती है कि हम थोड़ा सा इस पर नजर डालेंगे चीन की इस समय की समस्या पर। जो सबसे बड़ी समस्या आप देखें तो चीन में जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% है। मतलब इस समय चीन अपने इकोनॉमी में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मतलब बेरोजगारी दर अगर आप देखें तो चाइना में तो 5.1% यहां पर हो चुकी है। मतलब चीन एक इतना बुरे दौर से गुजर रहा है जहां पर आप देखो तो कई जगह पर आंदोलन भी हो रहे हैं इस बेरोजगारी को लेकर, लोगों में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं चीन ने सोचा कि हम यार भारत से संबंध क्यों बेकार करें, क्योंकि आपने देखा है कि चीन की कई चीजों का भारत ने फिर बहिष्कार भी किया है ना। आप अगर एक चीज यहां पर और देखें तो चीन और भारत के बीच में 118.4 अरब डॉलर का यहां पर व्यापार होता है। अब आप एक बात समझो, यहां पर सबसे बड़ी बात आपको समझने की जरूरत है। मैं इन दोनों आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा। एक तो बेरोजगारी दर 5.1%, ऊपर से 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है। अब चीन को चिंता यह है कहीं ऐसा ना हो कि हम तो बेरोजगारी से गुजर रहे हैं और भारत के साथ अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा व्यापार जो अगर कोई ट्रेडिंग पार्टनर है चीन से तो वो भारत ही है। अगर भारत ने कहीं चीन की सारी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो ये जो बेरोजगारी दर है वो 5.1 से और ज्यादा बढ़ जाएगी और चीन के लिए समस्या हो जाएगी। तो चीन ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि भारत से चीन के संबंध खराब हो। कहीं ना कहीं आप देखो कि 2020 का जो मसला है वो 2024 में जो सुलझने का एक सबसे बड़ा कारण यहां पर यह भी रहा है कि चीन बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो भारत से अपने संबंध खराब करे। हालांकि चीन वो देश है जो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का हमेशा कहीं ना किसी मामले में सहायता करता रहता है, हेल्प करता रहता है, या मैं कहूं उकसाने का काम करता रहता है। लेकिन इस जगह पर आप देखें तो ये दो बहुत बड़े कारण है। एक तो बेरोजगारी दर बढ़ना चीन में, दूसरा उसका व्यापार भारत के साथ में विश्व में सबसे ज्यादा, तीसरा आप भारत के वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ संबंध देखिए, उस मामले में भी भारत ग्रो कर रहा है। मोदी जी की कूटनीतिक जितनी भी चीजें हैं आप देखो, मतलब पूरी तरह से मोदी जी हर देश के साथ अपने संबंध स्थापित करने में मैं ये कह सकता हूं कि सबसे सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। हमें निश्चित रूप से
इस बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए कि विश्व स्तर पर हमारे देश का जो कद है वो ऊंचा हुआ है। आप अगर देखें तो पिछले 4-5 सालों में हम विश्व स्तर पर बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, हम अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्ड कर पा रहे हैं। मतलब हमारा जो स्तर है, भारत का स्तर है, विश्व के अन्य देशों से वो बढ़ा है। जबकि चीन का स्तर आप देखें तो पिछले 4 साल में विश्व के अन्य देशों से उसका जो स्तर है वो कहीं ना कहीं घटा है। तो एक ये भी कारण हो सकता है, बाकी कोई भी कारण रहा हो हमारे भारत के लिए मैं तो इसको एक बहुत बड़ी जीत मानता हूं कि आज चीन ने घुटने टेक दिए और चीन कहीं ना कहीं इस बात पर पूरी तरह से सहमत हो गया कि साहब भारत से पंगा मत लो, नहीं तो ये बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी और हमारा जो व्यापार है, जो ट्रेड पार्टनर है हमारा भारत, जो विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन का, इस पर भी पूरा सीधा प्रभाव पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा चैनल आपको हमेशा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी डिफेंस के एग्जाम से सबकी तैयारी कराता है। अगर आप लोगों का भी सपना है आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का, तो ब्लैक कमांडो 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं। द लीडर एजुकेशन ऐप हमारा है, वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती है, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमारी रहती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।